जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर तहमीना मसूद ख़ान है। मैंने फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया 1986 में, और उसके बाद मैंने इनिशियल ट्रेनिंग यहाँ पे किंग एडवर्ड में मेडिकल कॉलेज और फ़ातिमा जिन्ना में की, अभी हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद मैंने कोई 5-6 साल यहाँ पे प्रैक्टिस की। देन आई वेंट टू लॉस एंजलिस। मैंने अमेरिका में फिर काम किया उसके बाद, और वहाँ से मैंने रेडियोलॉजी में ARDMS किए। और चूँकि मेरा लेकिन शौक बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टैटिक्स और वेट मैनेजमेंट में था, तो मैंने वहाँ पे फिर इसके अंदर ट्रेनिंग की कैलाबेसिस मेडिकल स्पा से। और फिर चाइना से मैंने ट्रेनिंग की थोड़ी सी इसी में मेडिकल स्टैटिक्स में, माइक्रो नीडलिंग और वैम्पायर नीडलिंग और इस सारे जो है डिफरेंट प्रोसीजर जो उसके स्किन की डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होते हैं। तो देन आई केम बैक लाइक लास्ट ईयर, और फिर मैंने यहाँ पे जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है वो आजकल मैं उसमें डर्मेटोलॉजी में काम कर रही हूँ। और मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है यहाँ पे जेल रोड पे, पंजाब रेडियोलॉजी के नाम से, जिसमें एज अ रेडियोलॉजिस्ट और एज अ मेडिकल एस्थेटिक जो है फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। और उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पेशेंट कंडीशंस जो हैं वो हम उसको एड्रेस करते हैं और वो करते हैं। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हाँ जी, मेडिकल स्टैटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। बहुत लोग अवेयर होते जाते हैं उसके लिए, और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आके यही महसूस किया अमेरिका से कि पाकिस्तान में स्किन कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों उसमें डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ जो हैं लोगों को उससे होती हैं, क्योंकि लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर सन ब्लॉक लोग यूज़ नहीं करते। 90% जो है वो स्किन की प्रॉब्लम सन ब्लॉक ना यूज़ करने की वजह से आती हैं, क्योंकि UV लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि वो डिफरेंट किस्म की स्किन कंडीशन, जैसे पिगमेंटेशन ख़ास तौर पे यहाँ पे ख़वातीन को हर दूसरी से तीसरी खातून जो है उसको स्किन पिगमेंटेशन, मेलाज़मा, एज स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो सन ब्लॉक्स नहीं यूज़ करती। इसके अलावा जो दूसरा ट्रेंड एक बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे कॉमन है, जो कि बहुत अनहेल्दी है स्किन के लिए, वो है ये स्किन फेयरनेस क्रीम, जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये लोग जो है हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं, स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। आइदर उसकी स्किन की थिनिंग हो जाती है, या वो कैंसरस उसकी जो होती हैं वो जो होती हैं बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसलिए एस्थेटिक्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो एक तो स्कोप भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो इसी हवाले से डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे स्किन पिगमेंटेशन के लिए जो है वो माइक्रो नीडलिंग की जाती है, मेसोथेरेपी की जाती है, माइक्रोडर्मेब्रेशन है। इसी तरह जो है वो वैम्पायर फेशियल्स किए जाते हैं, जिसमें स्किन को स्टिमुलेट करके और जो है वो उसकी पिगमेंट जो है वो जो प्रोडक्शन को जो है वो रोका जाए और पहले वाली जो पिगमेंट है उसको ठीक किया जाए। फेस की पिगमेंटेशन और जो है एज स्पॉट्स और रिंकलिंग, ये जो काफ़ी ज़्यादा आजकल ये प्रॉब्लम है, इसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की स्किन टाइप और जो उसकी प्रॉब्लम है, जैसे एक्नी स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन ज़्यादा हुई हुई है या सन डैमेज हुआ हुआ है, तो डिफरेंट प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक माइक्रोडर्मेब्रेशन है, जिसमें हम सुपरफिशियल लेयर जो है स्किन की उसको डायमंड पील के ज़रिए पील कर देते हैं और नई स्किन उससे जो है वो बनती है, और वो मतलब बेहतर स्किन होती है, स्मूथ होती है और उसका कलर अच्छा होता है। इसी तरह हम वैम्पायर फेशियल करते हैं माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए, वो छोटी छोटी नैनो नीडल्स होती हैं जिसके ज़रिए हम स्किन को पंक्चर कर देते हैं और नई स्किन उससे प्रोड्यूस होती है, कोलेजन स्टिमुलेट होती है, जो नई स्किन आती है उसमें पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स कम हो जाते हैं और रिंकलिंग भी कम हो जाती है। इसी तरह हम मेसोथेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं। मेसोथेरेपी जो है वो कॉकटेल ऑफ इंजेक्शंस होती है, जिसमें डिफरेंट वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स और स्किन वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन की, अगर पिगमेंटेशन है उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं, अगर स्कारिंग है तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी कॉकटेल बनानी है वो, और उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि खाली क्रीम्स यूज़ करने से, जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन चूँकि इन पेशेंट्स में पिगमेंटेशन और एज डैमेज, उसके सन डैमेज की वजह से इतनी ज़्यादा लेयरिंग वो हो जाती है, थिक हो जाती है जो एपिडर्मिस, जो सुपरफिशियल स्किन है वो, कि उसके अंदर वो क्रीम्स एब्जॉर्ब नहीं होती। इन सारे प्रोसीजर से ये होता है कि उनकी एब्जॉर्प्शन भी होती है, बाद में हम उनकी मेंटेनेंस थेरेपी करते हैं उन क्रीम्स के साथ, तो पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके साथ। डिफरेंट पेशेंट के डिफरेंट सेशंस होते हैं, 2 से लेकर 4-5 तक। आजकल फेस लिफ्टिंग के हवाले से हाइफू जो है वो बहुत कॉमन है, वो बहुत अच्छा जो है एक प्रोसीजर है, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव फेस लिफ्ट है। क्योंकि सर्जिकल फेस लिफ्ट कराने जाए एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंथी प्रोसीजर है पाकिस्तान में, क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं,
तो मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ स्केरी इन पाकिस्तान। लेकिन हाइफू जो है वो हाईली इंटेंस फोकस अल्ट्रासाउंड जो होती हैं, वेव्स होती हैं, जो कि पेशेंट को हम, ये लंबा प्रोसीजर होता है 2-2.5 घंटे का, लेकिन वो पेशेंट की स्किन के अंदर जाके उसकी अपनी कोलेजन को स्टिमुलेट करती हैं, इलास्टिसिटी उसकी रिस्टोर करती हैं। और ख़ासतौर पे 35 से अबव जो ख़वातीन हैं जिनके अंदर रिंकलिंग, थोड़ी सैगिंग शुरू हो जाती है, जो फेस के जो एंगल्स हैं वो थोड़े रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। ये चीक लिफ्टिंग करती है, चिन रिडक्शन करती है और स्किन को स्मूथ करती है, रिंकलिंग ठीक करती है। तो आप जो है वो उसके एक सेशन के बाद ही 2-1 महीने के अंदर आपको फ़र्क महसूस होता है और 2-3 साल तक ये लास्ट करता है और आपको जो है ऑलमोस्ट यू कैन लुक यंगर, लाइक 10-15 ईयर्स यंगर देन योर ओरिजिनल एज। क्रायोलाइपोलिसिस या जिसको हम फैट फ्रीज या कूल स्कल्पचिंग बोलते हैं, ये नई टेक्निक है फ़ैट रिड्यूस करने के लिए इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी। ख़ासतौर पे जो स्टबन फैट होती है, जैसे बेली फैट है, लव हैंडल्स हैं, जो कि एक्सरसाइज से और डाइट से नहीं जाते हैं, ख़ासतौर पे 40 से अबव, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। ये नॉन इन्वेसिव जो है वो लाइपोसक्शन की तरह की चीज़ है कि जो फैट सेल्स हैं उनको एक ख़ास टेम्परेचर पर ले जाके माइनस टेम्परेचर पर ले जाते हैं एक प्रोब के थ्रू, और वो फैट सेल्स जो है वो वहीं पे वो मर जाते हैं और फिर बॉडी के अपने नेचुरल इम्यून सिस्टम के थ्रू वो निकलते हैं अगले 4-5-6 महीने में। तो ये बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही पेनलेस नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। पेशेंट को कोई फीलिंग नहीं होती। एक रीजन के 3 से 4 सेशंस होते हैं और उसके अंदर जो है वो 2 से 3 इंच उनकी ना फैट रिडक्शन उस एरिया की हो जाती है। इसी तरह इसके साथ हम कैविटेशन यूज़ करते हैं। कैविटेशन इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ जो है उसकी टेक्निक होती है कि वो माइक्रो बबल्स क्रिएट करती है फैट सेल्स के अंदर। तो उन बबल्स की वजह से फैट सेल्स वो जो है रप्चर हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी बॉडी के डिफरेंट जो है वो इम्यून सिस्टम के थ्रू खुद ही से निकलते हैं। कोई उसमें कोई दवाई, कोई कट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता और पेशेंट को उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इंसेंटिव मिलता है। साथ ही उसका जो है वो क्योंकि जो डिफ़िकल्ट एरिया से फैट चूँकि रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो पेशेंट के एक मोराल भी बिल्डअप होता है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि आजकल जो है वो लड़कियों में ख़ासतौर पे जो है फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा जो है हिर्सुटिज़म की एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ख़ासतौर पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के हवाले से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर 30 से 34 जो बच्ची है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ आती है। हार्मोनल इम्बैलेंस है जिससे फेस पे और मतलब पूरे जिस्म पे डिफरेंट एरियाज़ में हेयर हो जाते हैं। तो लेज़र हेयर रिमूवल बहुत अच्छी ये टेक्निक है। डायोड लेज़र हेयर रिमूवल जो है हम जिससे करते हैं वो वन ऑफ द फास्टेस्ट और पेनलेस है और इसके 3 से 4 सेशन के बाद 70% जो है बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। तो आई थिंक बच्चियों के लिए ये बहुत, और हमारी स्किन टाइप के लिए जो है वो डायोड बहुत अच्छी जो है वो लेज़र हेयर रिमूवल है। PRP फॉर हेयर एंड जो है फेस हम लोग यूज़ करते हैं। PRP एक नया काइंड ऑफ प्रोसीजर है जिसमें कि पेशेंट का अपना ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट्स निकाल देते हैं और प्लेटलेट्स के साथ जिससे मेसोथेरेपी की कॉकटेल इंजेक्शन होती है, वो कॉकटेल इंजेक्शन मिला के आइदर हम फेस की PRP करते हैं पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स के लिए, या फिर स्कैल्प की जाती है हेयर ग्रोथ के लिए। खासतौर पर जिन लोगों को एलोपेशिया बालों की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है, वो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, तो इसके भी 3 से 4 अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो है वो कंडीशन सेशन होते हैं और उससे बहुत अच्छी, अगर हम हेयर के लिए कर रहे हैं बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, बालों की जो हेयर फॉल है कम हो जाता है, और अगर स्किन के लिए कर रहे हैं तो एक्ने स्कार्स ठीक हो जाते हैं, पिगमेंटेशन सही होती है और इसके साथ जल्दी रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि पेशेंट के अपने जो है वो प्लेटलेट्स होते हैं और ये मतलब पेनलेस प्रोसीजर है। कोई उसको पहले हम उसको नम कर लेते हैं और पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इससे। विमेन वेल विमेन इमेजिंग के हवाले से, क्योंकि मैंने चूँकि अमेरिका में काफ़ी काम किया हुआ है और वेल विमेन इमेजिंग वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पाकिस्तान में तो ख़वातीन इतना ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देती। उसके हवाले से मेमोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हमारे इधर पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग अपनी ख़वातीन अपने ब्रेस्ट की जो है हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं देती। 40 ईयर्स के बाद हर साल मेमोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ऐसी फैमिलीज़ में जिनके अंदर के ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री मौजूद है, उसके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेमोग्राम और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कैंसर स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो गायनिकोलॉजिकल, खासतौर पे ओवेरियन कैंसर को रूल आउट करने के लिए हम लोग जो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। वो भी 40 ईयर्स के बाद, अगर साल 2 साल के बाद कराए जाएँ तो हम काफ़ी जो है वो ओवेरियन कैंसर जो होते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर होते हैं और इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर जो है उनको हम जल्दी डायग्नोज करके और उसका बेहतर ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस उसका बेहतर हो सकता है। बेसिकली चूँकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और वेल वुमेन इमेजिंग में काम करती हूँ, तो जो TVS जो होता है, जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, हमारी 5D 4D मशीन्स हैं, वो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है 3-4 वजहों से। एक तो हम कैंसर स्क्रीनिंग, इससे ओवेरियन जो है कैंसर, फिलोपियन ट्यूब की कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको देख सकते हैं। इसी तरह जो है वो अगर एंडोमेट्रियल या यूट्राइन कैंसर हैं या फाइब्रॉइड्स हैं, वो बहुत बेहतर इससे विजुलाइज हो जाते हैं। इवन अगर वो छोटे से कुछ 1-2 mm के भी हैं, मिलीमीटर्स के, वो नज़र आते हैं। दूसरे इनफर्टिलिटी के हवाले से जो हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो उसमें हम फॉलिकल ट्रैकिंग करते हैं। हम देखते हैं कि आया एग बन रहा है, स्पेसिफिक डेज पे करते हैं, रिलीज़ हो रहा है, और चूँकि वो हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में इतनी डिटेल से हम नहीं देख सकते। और तीसरे गायनिकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को, खासतौर पे अगर पेल्विक इन्फ्लेमेशन है या पेल्विक एडहेजन्स हैं या कोई और जो है वो गायनी की इस किस्म की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आइदर वो पेशेंट की इनफर्टिलिटी का मसला हो रहा है या उसका कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो TVS के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है और बेहतरीन उसकी डायग्नोसिस हो सकती है। और उससे फिर पेशेंट का, चूँकि डायग्नोसिस अच्छी होगी तो पेशेंट का अच्छा इलाज उससे मुमकिन है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी के इशू हैं, वो हर पेशेंट का वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन का कोई स्टैंडर्ड वो नहीं होता, इसलिए कोई भी प्रोसीजर कराने से पहले, कोई भी टेस्ट कराने से पहले आपको डॉक्टर को दिखाना, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक, आपकी कंडीशन के मुताबिक फिर आपको वो रिकमेंड करेगा कि फ़र्ज़ करें अगर आपका कोई स्किन का मसला है तो पहले आपने किसी स्किन के डॉक्टर को या कॉस्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उससे कंसल्ट करना है। इसी तरह अगर फर्स्ट करें आपको कोई ब्रेस्ट का इशू हो रहा है, कोई गायनिकोलॉजिकल इशू है, आप अपनी OBGYN जो स्पेशलिस्ट हैं या किसी और अपने जनरल फिजिशियन जो भी हैं उनको दिखा के उनसे मशवरा कीजिए और फिर वो जो टेस्ट आपको सजेस्ट करेंगे फिर उनके लिए आप जो है वो डिफरेंट जो आपकी जो अच्छी किस्म की जो लैब्स हैं या अच्छी किस्म के जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के सेटअप्स हैं वहाँ पे जाइए और फिर उनके रिजल्ट्स लेके फिर अपने डॉक्टर के साथ आपने कंसल्ट करना है।